सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, श्री कृष्ण ने भेजा है, जाओ धरातल पे जाओ, कलयुग के लोग जो पापी हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनको हमारी कथा सुनाओ और उनको कथा सुना सुना कर सतमार्ग पर लाओ। जो भी इस धराधाम पर भगवान की कथा सुना रहे हैं वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखना, सभी सुन लें। जो भी हमें भगवान की कथा सुना रहे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो, वो साधारण नहीं है, वो स्पेशल है। मुझे छोड़ दो, मुझे साधारण ही समझना, मैं साधारण ही हूं। जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना साधारण हूं। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, नॉर्मल आप ही की तरह। हाँ, जब व्यासपीठ पे आता हूं तो पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन हाँ बाकी की लाइफ मेरी नॉर्मल ही है। लेकिन जो और लोग हैं मुझे छोड़ के, वो नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल है। भगवान ने उनको चुना है, जाओ तुम जाकर मेरी कथा का प्रचार प्रसार करो। अरे कोई किसी का प्रचार कर रहा है, कोई किसी के बनियान का प्रचार कर रहा है, कोई ब्रुश का प्रचार कर रहा है, कोई क्या नाम है साबुन का प्रचार कर रहा है, कोई वो साइकिल का कोई गाड़ी का प्रचार कर रहा है, कोई और नहीं तो डंडे का ही प्रचार कर रहा है। आजकल वो होते ना कलर, कोई कलर का प्रचार कर रहा है, कोई सीमेंट का प्रचार कर रहा है, कोई टेलीफोन का प्रचार कर रहा है। ये संसारिक लोग संसार की वस्तुओं का प्रचार करते हैं, लेकिन वो स्पेशल लोग हैं जो परमात्मा का प्रचार करते हैं। वो स्पेशल लोग हैं, वो किसी धातु का नहीं, धातु बनाने वाले का प्रचार करते हैं। किसी वस्तु का नहीं, जिसने वस्तु का निर्माण किया है, ये उसका प्रचार करते हैं। ये स्पेशल लोग हैं और ये अपनी मर्जी से नहीं आते, भगवान इनको भेजता है। बहुत से लोग कहते हैं आजकल कथावाचक बहुत हो गए। अरे संख्या भी तो ज्यादा हो गई है, संख्या कम है क्या? पहले कम संख्या थी तो कम कथावाचक होते थे, आजकल संख्या बहुत बढ़ गई है तो ज्यादा हो गई। जरूरी है ना, परसेंटेज के हिसाब से तो फिर भी 1-2% ही आएंगे। टोटल आबादी 125 करोड़ और कथावाचक कितने होंगे? 1 करोड़ होंगे क्या? फिर ज्यादा 10-15 हजार लगा ले, कितना परसेंट निकलता है? फिर भी कहते बहुत हो गए, बहुत। तेरे पाप कितने हो गए गिनियो, गिन। एक दिन में कितने पाप करता है काउंट कर, नहीं होंगे ना। कथावाचक बहुत हो गए। एक मोबाइल का प्रचार करने के लिए एक पिक्चर के अंदर 3 घंटे की फिल्म के अंदर कम से कम 100 बार दिखाते उसे, और तब भी लोग तब सोचते हैं चलो ले ले। वो तो परमात्मा का प्रचार है। दुनिया नष्ट हो भी जाएगी तो भी भगवान की ये कथा रहेगी। और जब प्रलय आएगी ना सन 2012 में, दिसंबर में आएगी। मैं क्या कह रहा हूं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे, भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे 12 में सब मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो भागवत सुन लो ना ढंग से। जब मरना ही है तो मरने से पहले मन लगा के भागवत सुनना। फिर क्या होगा तेरी कमाई का? थोड़ी ना कमाई बैंक में जमा करके बोले जी 12 के बाद दोबारा जन्म होगा तो बैंक से निकाल लेंगे। जब मरना ही है तो ढंग से खर्चा कर धर्म के काम में, पूरी कमाई कर धर्म की। जब भगवान के यहाँ जाए तो कम से कम मोक्ष तो मिले। प्रलय में तो सब मरेंगे, कोई बचेगा तो नहीं। सुनामी आएगी, समुद्र का पानी बंबई से निकलेगा, मुंबई से और कुछ चेन्नई से, और समुद्र का पानी आके जमुना में बहुत पानी आ जाएगा, आगरा बह जाएगा, मथुरा बह जाएगा, प्रलय हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा, पेड़ पौधा भी नष्ट, सब खत्म 12 में, सब नष्ट हो जाएगा। फिर बैठ के भजन करेंगे 12 के बाद। पानी में जब बह रहे होंगे ना छोटे छोटे गुल्ले से, जैसे गुड्डा गुड़ियन पानी की नाव, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी है जल में,
कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दई जल में, और धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। तो पापी तो वहां डुबुक डुबुक करेंगे, और पुण्यात्मा जो भागवत ज्यादा सुनी है जिन्होंने, उनको भगवान प्रलय में कहेंगे कि मैं नाव लेके आऊंगा, तू नाव में बैठ जाइयो, मैं तुझे अपने धाम लेके चला जाऊंगा। पुण्यात्मा तो फिर भी तर जाएंगे, वो डूबेंगे नहीं प्रलय में भी, है जी। और पापी जो हैं वो डूबे जल में डुबुक चिक डुबुक चिक। डर लग गया ना। बहुत से लोग तो कह रहे हैं अब सुन ले भागवत फिर को भरोसा ना है, प्रलय हो न हो उसका तो मुझे पता नहीं। जहां तक मेरा मानना है, मेरे विश्वास की बात है, ऐसी कोई प्रलय होने वाली नहीं है। बारे में खूब कमाओ, बैंक में ढेर सारा जमा करो, अच्छा जमाओ, खूब करो, लेकिन उस धन के साथ साथ अच्छे कर्मों की भी कमाई को जमा करो मेरे भाई। अरे 12 किसने देखा है? दिसंबर आएगा, दिसंबर तो बहुत दूर है। मेरे जीवन में नवंबर, अक्टूबर, सितंबर आएगा, ये गारंटी है। जून भी आएगी, गारंटी है। या मैं नेक्स्ट मंथ भी देखूंगा, मई, गारंटी है। मेरे जीवन में 10 अप्रैल आएगा, इस बात की गारंटी। आज का पता नहीं कि शाम को क्या हश्र हो जाए। इसलिए मेरे भाई बहन, जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं जा रह पाएगी। आज तो मेरे को है लेकिन कल साथ छोड़ देगी। इसलिए अच्छी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। ऐसी कमाई करो मेरे भाई, ऐसी कमाई करो। 12 में प्रलय नहीं आएगी, आज मैं आपको कहता हूं, पक्का नोट कर लो। दिसंबर 12 में प्रलय नहीं होगी, 12/12 नहीं होगी प्रलय, आई प्रॉमिस यू। और प्रलय अगर हुई तो जिन्होंने घोषणा की है उन्हीं की कंट्री में होगी, हमारे में नहीं होगी। वहां हो, हमें क्या मतलब है उससे। अब क्यों आप कह रहे हो क्यों? बोले उनके कैलेंडर में उससे आगे की तिथि नहीं है, तारीख नहीं है, तो उनके में होगी प्रलय, हमारे में तो है आगे की तिथि। हमारे कैलेंडर में तो है, हमारी तो भागवत में कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से मात्र भी 6,000 वर्ष ही निकले, 4,26,000 वर्ष तो बाकी हैं। हमारा कैलेंडर तो लंबो है, उनको होगा छोटा सा, तो मर जाए वो, अपन डूब जाए, फंदो काटो। और भैया प्रलय हो जाए तो बड़ी बात नहीं है उधर। क्यों? बोले पाप भी तो वहीं ज्यादा होते हैं। हमारी जमुना गंगा दर्शन करो पाप कट जाएं, उनके समुद्र बीच पे चले जाओ दर्शन करो पाप बढ़ जाएं। जोड़ जो क्यों हंस रहे हो? मैं गलत कह रहा हूं? ये मेरे साथ गए थे पेरिस, जो घूमने गए थे स्विट्जरलैंड, बोलो बताओ रामनाथ जी, उनके बीच का दर्शन करेंगे, समुद्र के बीच का, पाप बढ़ेंगे कि घटेंगे? उनके तो शहर का भी दर्शन कर लो तो पाप बढ़ जाए 2-4%। फिर और हमारे गंगा का दर्शन करो तर जाओगे, जमुना का दर्शन करो तर जाओगे, वृंदावन का दर्शन करो। अरे मेरे प्यारे, वृंदावन का दर्शन कर लो तो ऐसा चकाचक हो जाए महाराज। फिर हमारे यहाँ प्रलय कहां से आएगी? उधर ही का डिपार्टमेंट होगा, सो हमें पता नहीं। हमारे यहाँ का तो कैलेंडर बहुत बड़ा है साहब, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो जिंदगी का भरोसा नहीं है तो जिंदगी का ऐसा काम हमको करना है मेरे भाई बहन कि अगर कल भी मौत आ जाए तो मुझे टेंशन ना हो। कल अगर मेरी मौत आ जाए तो मैं अपने कन्हैया को मुंह दिखाने का लायक होना चाहिए, दिखा सकूं कि देख तूने मुझे मानव बनाकर भेजा है तो मैं ये काम करके आया हूं। कोई भी ऐसा काम करके नहीं आया जो मैं तुझे मुंह ना दिखा सकूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं प्यारे, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। आनंद आया ना? अब प्रलय 12 में नहीं, अभी हो जा।
तो भगवान को मुंह दिखाने लायक होंगे। क्यों? क्योंकि हम तेरे कथा पंडाल में बैठे थे तो जमुना में जल आ गया, बाढ़ आ गई, हम मर गए। तो देख तेरा नाम लेते लेते आए हैं, अब तो बता तेरा नाम लेके मरने वालों की गति क्या होती है, बता दे।